जरूरत क्या थी ऋषि से ये सब झूठ बोलने की? क्योंकि पहले मैं तैयार नहीं था, लेकिन अब मैं कोशिश करने के लिए तैयार हूँ। कैसी कोशिश? जो मेरा था, जो मैंने खो दिया, उसे वापस पाने की कोशिश। What? You mean तुम तनुजा को? Bro, ये possible? Let it be, मायरा। मुझे जो करना है मैं वही करूँगा। Bro, तुम्हें रियलाइजेशन है कि नहीं कि तुम क्या करने जा रहे हो? नहीं, मुझे नहीं पता मैं क्या कर रहा हूँ या क्या करने वाला हूँ, लेकिन इतना जानता हूँ कि मैं हाथ पे हाथ धरे बैठ के मिरेकल का इंतजार नहीं कर सकता। लाइफ में अगर मिरेकल भी चाहिए मायरा, तो उसके लिए कुछ करना पड़ता है, मैं वही करूंगा। Are you even listening to yourself? वो कोई मिरेकल नहीं है ब्रो, वो किसी की पत्नी है। तू जब इस घर में रहती थी तब भी किसी की पत्नी थी ना? Exactly my point. वो जब यहाँ रहती थी तब भी वो किसी की पत्नी थी और आज भी वो किसी की पत्नी है। वो ऋषि की पत्नी है, उसका प्यार है। वो आपसे प्यार नहीं करती है। You have to understand this. कभी तुम्हारी नहीं थी और ना ही कभी तुम्हारी हो सकती है। वो तुम्हें एक दूसरे से प्यार करते हैं। नो प्लीज, उन दोनों के बीच में आने की कोशिश मत करो। वैसे भी जो तुम करना चाहते हो ना, ये गलत है। This is all wrong. और ऋषि ने जो किया वो क्या सही था? वो भी तो गलत था ना? तनुजा नहीं जाना चाहती थी उसके पास, वापस नहीं जाना चाहती थी उस घर में, लेकिन उसने क्या किया? जबरदस्ती की ना, जबरदस्ती इस घर में घुसा वो। तुम्हारी याददाश्त को क्या हो गया? सब कुछ भूल चुके हो क्या? मेरी एंगेजमेंट के दिन जबरदस्ती अपनी रिंग उसको पहना दी, मेरी मेहंदी खराब कर दी। वो नाना करती रह गई, कितनी बार इनकार किया उसने, फिर भी मंडप तक मेरी नहीं हो पाई। जबरदस्ती अपने घर ले गया मेरी होने वाली बीवी को। वो सब सही था क्या? आपकी बहन हूं ना, इसलिए आपको समझा रही हूँ। प्लीज समझ जाओ, तनुजा आपसे प्यार नहीं करती है और ना ही कभी करती थी। वो वापस नहीं आएगी ब्रो, प्लीज। आएगी। तनुजा वापस आएगी। Remember my words. तनुजा प्यार के लिए वापस आएगी। प्रिंसेस। क्या हुआ? अभी भी यही सोच रहे हो कि ऐसा क्या करूं कि मेरी बेटी कभी बड़ी ना हो और वो इतनी छोटी ही रहे? बुद्धू हो तुम क्या? अरे बच्ची बड़ी तो होगी यार, ऐसा हो सकता है कि बच्ची बड़ी ना हो? अब बड़ी होना तो अच्छी बात है। कैसे बात कर रही हो? बड़ी तो वो होगी, एक दिन जरूर होगी। पर जरा सोचो, जब वो बड़ी होगी, अगर उसे तुम्हारे जैसे इंसान से प्यार हो गया तो क्या होगा? क्या होगा? उसकी जिंदगी सवर जाएगी भाई, कितनी खुश होगी, उसे कभी कोई टेंशन नहीं होगी। वो फिर से वही बात शुरू कर दी यार। मेरा लफंटर ऋषि पोसेसिव पापा बन रहा है। क्यूटो। हो गया क्या? मतलब और किसने? नहीं, आज के लिए हो गया। इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो ऋषि? पागल हो गए हो क्या? देखो नहीं कुछ नहीं, वो मेरा सिर में थोड़ा दर्द हो रहा है। सर में दर्द हो रहा है? दवाई ली? पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हारे सर में दर्द? छोड़ो, तुम यहाँ बैठो। वो देखो, मैं तुमसे ऊपर कहना चाह रहा था कि जो अभिषेक है ना, तो सीटी बजे। सॉरी, मैं अभी आती हूँ। 2 मिनट। सीटी बज गई? सीटी कैसे बज गई यार? सीटी मेरी बज रही है। कहीं ये मेरा भ्रम? नहीं, ये भ्रम नहीं हो सकता। दिखता है कुछ तो बहुत बदल गया है अभिषेक में। टिक 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 टिक। नाइस। टिक 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 टिक। टिक टिक टिक। पापा। चल मेरे घोड़े, टिक 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 टिक। पापा मुझे घर जाना है। मुझे सभी कैसे घर जा सकते हो? पहले खाना खाओगे उसके बाद घर। पापा मुझे भूख नहीं लगी। अरे नहीं, लेकिन प्रिंसेस खाना तो खाना पड़ेगा ना। प्लीज पापा की इतनी सी बात तो मान लो। ओके पापा, आप ये कहती हो तो मैं खा लेती हूँ। ओके। गुड गर्ल, हाई फाइव। बैठो। आ जाओ। ओके, इधर आओ। ओके, यस। यम्मी। अच्छा प्रिंसेस सुनो, अगर आपको घर जाना है ना, तो आपकी मम्मा को आके आपको यहाँ से ले जाना पड़ेगा। पापा छोड़ दो ना।
मैं नहीं छोड़ सकता। मुझे बार बार आपको छोड़ने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। प्रिंसेस, मैं इतना कह रहा हूँ कि अगर आपको घर जाना है तो आपकी मम्मा को यहाँ आके आपको पिकअप करना है, क्योंकि आपके पापा तो जाएंगे नहीं। तो इसलिए अगर मैंने आपकी मम्मा को फोन किया तो मैं उनको यही कहूंगा कि नताशा पापा के साथ घर नहीं जाना चाहती, आपको यहाँ आना पड़ेगा और नताशा को पिकअप करके ले जाना पड़ेगा। बताओ क्या? हाँ। रियली? तो मैं मम्मा को बोल दूं कि आप पापा के साथ नहीं जाना चाहते, आप चाहते हो कि मम्मा आके आपको पिकअप करे? ओके। गुड गर्ल, गुड डिसीजन। पापा टिकलिंग मत करो, मैं खाना खा रही हूँ ना। हाँ हाँ, सही सही कह रहे हो, सही कह रहे हो। अच्छा एक सेकंड, मैं मम्मा को फोन करता हूँ। हाँ अभिषेक, सुनो, नताशा चाहती है कि तुम इधर ही आ जाओ। क्या कह रहे हो? मेरा मतलब है कि नताशा नहीं चाहती कि मैं उसे छोड़ूं, वो चाहती है तुम आके उसे पिकअप करो। अब प्रिंसेस की बात है तो इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ। बहुत जिद्दी हो गई है नताशा। ठीक है, मैं आती हूँ। ओके। अभिषेक का फोन था। नताशा की डिमांड है कि जब तक मैं नहीं जाऊंगी उसे लेने, वो यहाँ आएगी नहीं। बिल्कुल तुम्हारी तरह जिद्दी है। अब बताओ मैं क्या करूँ? इतना सारा काम है और अब सब छोड़ के जाना पड़ेगा। ये कि वही सब कर रहा है जो मैं किया करता था, और वो जानता नहीं मैं ऋषि सिंह बेदी हूं। आज उसे मेरी तनुजा नताशा से मिलने दे रहा हूं, तो सिर्फ इसलिए कि 7 साल उसने इनका ख्याल रखा है, और उस ख्याल के बदले अब वो मेरी फैमिली को पाना चाहता है। नहीं, अब वो अपनी हद पार कर रहा है। अब तो उसे रोकना जरूरी हो गया है। हर हाल में रोकना पड़ेगा इसे। बस बहुत हुआ अभिषेक खुराना। अब क्या सोच रहे हो? तुम उसे लेने के लिए मत जाना। लो कर लो बात। तुम उसे लेने के लिए मत जाना। तुम जानते हो तुम्हारी बेटी तुम्हारी तरह जिद्दी है। मैं लेने नहीं गई ना तो वो वहीं रहेगी, फिर करते रहना उसे मिस। अब प्लीज डिसाइड करके बता दो क्या करना, जाना है कि नहीं जाना। सॉरी। अपना सॉरी अपने पास रखो। ठीक है, एक काम करते हैं, मैं कहीं और दूसरा रूम बुक कर लेता हूँ। फाइन। रुको, मॉम और पापा जी यहीं पे हैं। उन्हें नहीं पता चलना चाहिए कि हम दोनों के बीच में कोई टेंशन चल रही है। मैं नहीं चाहती कि उन्हें भी टेंशन हो। So just leave it. हाँ, तुम मुझ पे जरा सा भी विश्वास नहीं करती ना। विश्वास तुमने खुद तोड़ा है मंत्री। Don't you trust me at all? मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। मैं बहुत थक गई हूँ। तुम अकेली आई हो? तनुजा नहीं आई? हाँ, अब मैं वो नताशा को लेने आई हूँ। ये बताओ कि तुमने बीजी को क्यों नहीं जाने दी? मतलब तुमने नेत्रा को क्यों भेजा? जब से नताशा इस घर में आई है,
नताशा और तानिया बहुत ज्यादा एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छा है एज सिस्टर्स। लेकिन तानिया नेत्रा को बिल्कुल टाइम नहीं दे रही और मुझे लगता है कि नेत्रा को ये बात अच्छी नहीं लग रही। इसलिए मैंने सोचा कि नेत्रा और तानिया साथ में जाएंगे तो उन्हें थोड़ा टाइम मिल जाएगा स्पेंड करने के लिए। तुम्हें ऐसा लगता है? हाँ, मुझे ऐसा लगता है। कुछ और भी लगता है? कुछ और भी क्या लगेगा? नहीं मतलब अभिषेक को लेके तुम्हें कुछ? अब अभिषेक को लेके मुझे क्या लगेगा ऋषि? कुछ नहीं। अरे छोड़ो ये सब बातें, बेकार की बातें। तुम कुछ मत लगाओ, बस बाम लगाओ। तो बाम लेकर आना पड़ेगा। हाँ तो ले आओ। घसीट के लेके जाऊं तो मैं बाम तक? जब से आई हूं सिर्फ तो अब चप्पल पहन रही हूँ यार। अब तक मुझे लगता था अभिषेक के साथ ही कुछ गलत है। भाई हो सकता है कि मैं ही गलत हूं। जब तक मैं श्योर नहीं हो जाता मुझे उसके बारे में कुछ बुरा नहीं सोचना चाहिए। अरे हो सकता है कि मैं ही उसके इमोशंस, उसके रिएक्शंस को गलत समझ रहा हूं। वो अच्छे से जानता है कि मैं तनुजा, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। तो मुझे नहीं लगता वो ऐसा वैसा कुछ करेगा। नहीं। क्या मतलब तुम्हारा? ऋषि का सर दुख रहा था तो तनुजा उसका सर दबा रही थी। अपनी बच्ची को पिकअप करने नहीं आई? हाँ तो मैं आई हूँ ना नताशा को लेने। नताशा कहाँ है? एक्सक्यूज मी, आप इसे नताशा के पास ले जाएंगे? जाओ बेटा। तुम बेवकूफ हो या ऋषि ज्यादा स्मार्ट? तुम्हें क्या लगता है कि तुम तनुजा को बुलाओगे और वो तुमसे मिलने चली आएगी? अब तुम तनुजा को मिस कर रहे हो, I mean, तनुजा से प्यार करते हो, ये साफ साफ दिखता है तुम्हारी शक्ल पे। ऋषि बहुत स्मार्ट है, उसे सब कुछ पता। इसीलिए तो उसने तानिया को यहाँ भेज दिया और तनुजा ने तानिया के साथ मुझे यहाँ भेज दिया। पर हाँ, जिस दिन उसे सबूत मिल गया ना कि तुम सच में तनुजा से प्यार करते हो, तो तुम्हें तनुजा नताशा से मिलने भी नहीं देगा। फिर तड़पते रहना अकेले तन्हाई में। एक एडवाइस दो, लोग चालाकी से प्यार मत करो, प्यार से चालाकी करो। अब तुम्हारी जगह अगर कोई इंटेलिजेंट आदमी होता तो वो क्या करता? सोचो, वो पहले उन दोनों को दूर करता, उन दूरियों में अपनी जगह बनाता। जब तक तोड़ोगे नहीं तब तक जोड़ोगे कैसे खुद को तनुजा से? तो पहले फिर छोड़ो। इंटरेस्टिंग। तो पिछले 8 साल में तुम उस घर में यही करती है। लेकिन अफसोस नेत्रा कि 8 सेकंड के लिए भी कभी भी ऋषि का पास नहीं पा सकती। You know what? I'm stupid. मैं भी किस औरत से बात कर रहा हूँ? उस औरत से जो अपने प्यार को पाने के लिए प्लानिंग करती रहती है। तो तुम प्लानिंग नहीं कर रहे? तनुजा को यहाँ बुलाना प्लानिंग नहीं था क्या? मैं तनुजा से सच्चा प्यार करता हूँ। उसको इमोशनल करके रोने के लिए अपना कंधा नहीं दे रहा, और ना ही तुम्हारी तरह बड़ी बड़ी बातें या प्लानिंग करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं सिर्फ एक पल के लिए उससे मिलना चाहता था, देखना चाहता था। तो चलो ना, मेरे साथ चलो, घर चल के देखो तनुजा ऋषि का रोमांस। बहुत खुशी होगी ना तुम्हें। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, तुम जाओ यहाँ से। You know what? तुम ना एक छोटे बच्चे की तरह, चॉकलेट चाहिए भी, चॉकलेट नहीं भी चाहिए, जो चीज चाहिए उसे जाके ले लो। यहाँ कुछ मांगने से नहीं मिलता, छीनना पड़ता है। तो जो चीज चाहिए तुम्हें जाओ उनसे छीन लो, समझे? मुझे जबरदस्ती प्यार हासिल नहीं करना। देखो, मुझे पता है मुझे क्या करना है। मैं तनुजा की लाइफ में अपनी जगह बनाना चाहता हूँ, सही जगह बनाना चाहता हूँ, तुम्हारी तरह डोरमैट बन के नहीं। डू यू अंडरस्टैंड दैट? मुझे पापा की बहुत याद आ रही है, मुझे पापा के घर जाना है। मिसेस, बच्चा
आप जा रहे हो? पापा जाना तो पड़ेगा ना। पापा चलो ना। I'll miss you. I will miss you too. चलो बेटा अपने पापा के पास। ओके। चलिए पहले सबको ही आके चाय पी लीजिए, गरम गरम है, नहीं तो ठंडी हो जाएगी। आ जाइए। बीजी ये लीजिए आपकी चाय। मैंने मंदिर में हवन रखा है, मतलब रानो आंटी और बाबूजी की खुशहाल जिंदगी के लिए। अरे हंस क्यों रही है? मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, सच में। तुझे पता है रानो ना अंधी हो चुकी है। क्या? मेरा मतलब है कि उसे इतनी अच्छी बेटी जैसी बहू मिली है, पर उसने तो कसम खा रखी है कि मैंने तो प्यार देना ही नहीं है। लेकिन ये परिवार तो उन्होंने ही दिया है ना मुझे। क्या हुआ? मतलब ऋषि को जन्म तो उन्होंने ही दिया है ना, तो टेक्निकली ऋषि को मुझे ही दिया है उन्होंने। इतना प्यार करने वाला हस्बैंड, इतना अंडरस्टैंडिंग, इतना केयरिंग है वो। बहुत किस्मत वाली हूँ मैं जो मुझे ऋषि जैसा हस्बैंड मिला है। गुड, वेरी गुड। नहीं कैरी ऑन बोलते रहो, अच्छा लग रहा है मुझे। 2-3 बातें और अच्छी बोलो पति के बारे में। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बीजी मैं निकलती हूँ, नहीं तो मंदिर के लिए बहुत लेट हो जाऊंगी। अब जॉन तुमने पूजा का सारा सामान रख दिया ना गाड़ी में? ओके। अरे एक मिनट रुको, मैं भी तैयार हो गया था, हम साथ में मंदिर चलते हैं। रुको। अरे एक मिनट तुम मेरे साथ नहीं जा सकते, तुम्हें घर पे रहना पड़ेगा। सारे अरेंजमेंट्स तुमको ही देखने हैं। ओके ठीक है ओके बीवी साहिबा, जैसा आपका हुक्म। क्यों? सही बात है, बीवी बोले तो मानना पड़ता है। कहाँ जा रही हो? गुड मॉर्निंग। मैं मंदिर जा रही हूँ, दुर्गा माँ के मंदिर। ओह, दुर्गा माँ के मंदिर। हाँ, और तुम फोन पे किससे बात कर रही हो सुबह सुबह? एक के पापा से। दुर्गा मंदिर। हेलो पापा। हेलो एक के पापा। लगता है कट गया। एके ने फोन क्यों काट दिया? आई एम श्योर उसने तनुजा से बात करने के लिए ही फोन किया होगा, और मंदिर का नाम सुनते ही अचानक काट दिया। इसका मतलब ये एके अब अपनी हद पार कर रहा है। अब तो इससे बात करनी ही पड़ेगी। अब तुम्हें क्या हुआ? हाँ? तुम क्या सोच रहे हो? नहीं कुछ नहीं। पापा। हे, हाँ बेबी, हाय। गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग। पता है आपको, मैं आपको बहुत मिस कर रही थी और सीधा मैं आपके रूम में आई। मैं भी आपको बहुत मिस कर रहा था। आई लव यू। I love you too। मुझे बहुत लेट हो जाएगा मंदिर के लिए, मैं निकलती हूँ। अरे चलो हम भाई दोनों मस्ती करेंगे। बाप बेटी, अरे तुम कहाँ बीच में? अरे ये पकड़ा, और ये बीजी को ये मारा। अरे ये रोहित सुन, वो नताशा कह रही थी तनुजा कोई दुर्गा मंदिर गई है। आई थिंक चेंबूर में ना। वो एग्जैक्टली बता किधर है वो? अरे वो मेरा साहब का जो ऑफिस है ना, वहाँ से सर्कल से राइट लेना है, वहाँ पे। अच्छा, वही देवी ना जो लाल साड़ी में गोल्डन ओढ़ी पहन के 8 हाथ जिनके हैं ना, वो मतलब शेर पे बैठ के काफी सारी वेपन्स के साथ, वही देवी। क्या बात है यार, लाइफ में पहली बार तूने दुर्गा माँ के मंदिर के बारे में पूछा है। क्या बात है, दर्शन करने जा रहा है क्या? तनुजा के दर्शन। ऑल द बेस्ट। सी यू। बाय। सी यू। और मिलके कहोगे क्या तनुजा से? हाँ, कि मैं भी तुम्हारी तरह यहाँ पे दुर्गा माँ के दर्शन के लिए आया हूँ। ब्रो, आपको देवी का नाम भी नहीं पता है और आप उनके दर्शन के लिए। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब आप बताओ, आप तनुजा से मिलके कहोगे क्या कि मैं यहाँ तुमसे मिलने आया हूँ? ओके, बाय स्वीटहार्ट, आई हैव टू गो। मैं बहुत लेट हो रहा हूँ। ओके, गुड लक टू यू, गुड लक टू मी, हैप्पी डे टू यू, हैप्पी डे टू मी। बाय बाय। ब्रो, listen, I want to tell you something. You know, actually I want to warn you about something. मत करो, अब जो करना चाह रहे हो ना, इसमें सिर्फ अपना ही टाइम वेस्ट करोगे। कि तनुजा ऋषि से प्यार करती है, हमने बात किया था, आपको याद है ना? यस, मुझे सब याद है, अब मुझे सब पता है। देख रोहित, कैसी बहन मिली है मुझे। मतलब मेरी साइड नहीं ले रही, ऋषि की साइड ले रही। वाह प्रो, मैं राइट साइड ले रही हूँ और मैं हमेशा राइट ही साइड लूंगी। मैं आपका भला चाहती हूँ। आप जो कर रहे हो उससे आपको कुछ नहीं मिलेगा ब्रो। तनुजा ऋषि से प्यार तनुजा ऋषि से प्यार करता है, ऋषि तनुजा से प्यार करता है, तनुजा ऋषि के साथ रहती है। तुम्हें सिर्फ उनका प्यार दिखता है, मेरा प्यार नहीं दिखता। मैं भी उससे प्यार करता हूँ, वो मेरी भी तो हो सकती है। ब्रो, मुझे दिखता है तुम्हारा प्यार, बट तनुजा तुम्हारी नहीं हो सकती है।